हेलो फ्रेंड, डॉक्टर आर के वेट पेट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में पशुओं में होने वाली लंपी स्किन डिजीज के ट्रीटमेंट और बचाव के बारे में बताने वाला हूं कि इसका हम लोग येलोपैथी ट्रीटमेंट किस प्रकार से करते हैं, होम्योपैथी ट्रीटमेंट किस प्रकार से करते हैं, इसका हम लोग किस प्रकार से बचाव करते हैं, इसके बारे में आज आप लोगों को इस वीडियो में पूरी डिटेल से बताया जाएगा। तो आइए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं कि जैसे आपके पशु को लंपी स्किन डिजीज हो गई है, उसके शरीर पे छोटे छोटे दाने पड़ गए हैं, नोड्यूल्स पड़ गए हैं, तो उस कंडीशन में आप उसको क्या कर सकते हैं। तो होम्योपैथी यानी कि जो घरेलू उपचार होता है, तो उसमें आपको क्या करना, सबसे पहले जो नीम की पत्ती आती है, नीम की पत्ती आपको अपने पशु को 2.5 किलो या 3 किलो जितना खा सके उसको आपको सुबह खाली पेट खिलानी है। नीम की पत्ती जब आप खाली पेट खिलाएंगे तो उससे क्या होता है, जो वायरस है या पेट में जो कीटाणु वगैरह होते हैं वो मर जाते हैं, इसलिए नीम की पत्ती खिलाना बहुत ज़रूरी। फिर दूसरा काम आपको यह करना, नीम की जो पत्ती आती है उसको पानी के साथ उबाल लेना है। उबालने के बाद उसको ठंडा करके अपने पशु को पर डे आपको उसको कम से कम 14 से 15 दिन आपको नहलाना पड़ेगा। ये आपको दूसरा काम करना है। फिर तीसरा काम यह है कि जैसे नीम की पत्ती या 250 ग्राम आपको नीम की पत्ती लेनी है, आपको 50 ग्राम आपको हल्दी लेनी है, आप उसमें जो तेल आता है, नीम का ऑयल आता है, उसको अच्छे से मिक्स करके आपको उसके पशु के पूरे शरीर पे आपको लगा देना है। इस प्रकार से आपको देसी उपचार करना है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका येलोपैथी ट्रीटमेंट किस प्रकार से करें कि हमारे पशु को लंपी जो बीमारी होती है इसको जड़ से ख़त्म किया जाए। तो इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वैसे तो इसका लंपी स्किन का कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं है, इसका जो वैक्सीन होता है वही इसका बचाव होता है। तो हम लोग बात करते हैं इसमें फिर कौन कौन से ऐसे ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसमें हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि पहला इंजेक्शन कौन सा लगवाना। पहला इंजेक्शन आपको एंटीबायोटिक लगवानी है। एंटीबायोटिक में जैसे कि डाइक्रिस्टिन सल्फेट की एंटीबायोटिक आती है, 5 ग्राम की आती है, 2.5 ग्राम की एंटीबायोटिक आती है। वो आप अपने पशु, जो बड़ा पशु है उसको 5 ग्राम आपको इंट्रामेस्कुलर कम से कम 6-7 दिन लगवानी है। जब ये आप 6-7 दिन लगवाएंगे तभी जाके इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यदि ये नहीं है तो आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम की एंटीबायोटिक आती है उसको आपको कम से कम 20 से 30 ml इंट्रामेस्कुलर या इंट्रावीनस दोनों तरीके से इस एंटीबायोटिक को लगा सकते हैं। ये 2 एंटीबायोटिक मैंने आपको इसलिए बताई, अगर पहली ना मिले तो आप दूसरी लगवा सकते हैं, ये सुविधा के लिए बताया। ये आपको पहला इंजेक्शन लगवाना है। फिर दूसरा इंजेक्शन आपको, जैसे आपके पशु को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बुखार हो गई है, तो नीमोस्लाइड पैरासीटामॉल का जो इंजेक्शन आता है, बड़े पशु में आपको कम से कम 15 से 20 ml इंट्रामेस्कुलर लगवाना है। जैसे नीमोस्लाइड पैरासीटामॉल का इंजेक्शन नहीं है तो आप मेलॉक्सिकम का इंजेक्शन आता है प्लेन, वो भी लगा सकते हैं। यदि वो भी नहीं है तो आप फ्लूनेक्सिन मैग्लूमाइन का इंजेक्शन आता है। ये जो मैंने 2-3 इंजेक्शन बताए, इन 2-3 में से आपको कोई एक इंजेक्शन लगाना है। जो इसकी डोज होती है बड़े पशुओं में 15 ml इंट्रामेस्कुलर आपको लगानी है, 3-4 दिन तक लगातार देना। ये दूसरा इंजेक्शन हो गया। तीसरा इंजेक्शन आपको एंटी हिस्टामिनिक यानी कि एलर्जी से रोकने के लिए आपको एविल का इंजेक्शन देना। यदि एविल नहीं तो आप सीपीएम का इंजेक्शन दे सकते हैं। सीपीएम जो कैडेस्टिन के नाम से आता है। बड़े पशुओं में जो इसकी डोज होती है 10 ml, इसको इंट्रामेस्कुलर लगाया जाता है। ये भी मैं आप लोगों को पार्ट सेकंड में बड़े पशुओं के डोज के बारे में बता रहा हूँ कि बड़े पशुओं के डोज किस प्रकार से देते हैं। ये तीसरा इंजेक्शन हो गया। चौथा इंजेक्शन, जैसे कि आपका पशु कुछ खा पी नहीं रहा है तो आप मल्टीविटामिन का इंजेक्शन दे सकते हैं, जिसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स प्लस लिवर एक्सट्रैक्ट कंटेंट होता है। बेला मिल्क का इंजेक्शन आता है, वो बहुत अच्छा काम करता है भूख बढ़ाने के लिए, तो वो आप बड़े पशुओं को 10 ml इंट्रामेस्कुलर दे सकते हैं। ये मैंने आपको 4 इंजेक्शन बताए हैं। आपको ध्यान रखना, आपको इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इंजेक्शन नहीं यूज में लेना है।
ये आपको मतलब मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है ध्यान में रखना। अब हम लोग इसके बचाव के बारे में बात करते हैं कि इसको हम लोग कैसे बचाएं कि जिससे कि लंपी स्किन जो बीमारी होती है उसको बीमारी होने से पहले इसको बचाया जा सके। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है आप अपने पशु को वैक्सीन करवाएं। वैक्सीन कराने से पहले आप अपने पशु को डिवर्मिंग जरूर कराएं, यानी कि पेट में जो कीड़े मारने वाली दवाई आती है उसको एल्बेंडाजोल की बोलस हो गई या फेनबेंडाजोल की जो बोलस आती है उसको आपको सुबह खाली पेट खिलाना है। फिर मानसून से पहले आप लंपी स्किन की जो वैक्सीन चलती है कैप्रीपॉक्स की, वो वैक्सीन आपको अपने पशुओं को लगवाना, ये दूसरा काम करना है। तीसरा आपको मतलब प्रॉपरली हाइजीनिक मेंटेन करना है। चौथा, जैसे कि आपका पशु मतलब बीमार हो गया तो जो स्वस्थ पशु हैं उनसे आपको अलग कर लेना है, ये चौथा काम करना है। पांचवा, उसको मतलब आप फ्रेशली ताज़ा पानी देना है और जो उसको मतलब फीड देते हैं जैसे भूसा हो गया, चारा हो गया, आपको ताज़ा देना। इस प्रकार से उसका आप लोग रख रखाव कर सकते हैं। ये मेरा वीडियो पार्ट सेकंड था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, जिससे कि मेरी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।